ये कहानी मणिराम की है, जिसकी उम्र 60 साल की थी। वो एक गांव में एक टूटे फूटे झोपड़े में रहता है। उसके साथ उसकी पत्नी हेमा और 10 वर्षीय बेटा साहिल था। एक दिन मणिराम अपनी मजदूरी से वापस आया। बापू आ गए? बताओ ना मेरे लिए आज क्या लाए हो? कुछ खास नहीं बेटा, आज बहुत थक गया था। बाजार से तेरे लिए ये समोसे लाया हूँ। बस आप तो बाजार की ही चीजें खिलाओ इसे। जब बीमार पड़ेगा ना तब पता चलेगा आपको। चलो भाग्यवान, खाना निकालो, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ लेकिन बापू, ये समोसे लाए हो वो कौन खाएगा? खाने से पहले इन्हें खाएंगे। ठीक है बेटा, चलो अब हमने अपने अपने हिस्से के समोसे ले लिए, अब तुम खाओ। ठीक है? ठीक है, आप हाथ मुंह धोआओ, अभी खाना निकालती हूँ। ठीक है। सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। रात को खाना खाकर सब सो जाते हैं। आधी रात का समय बीतता है, तभी हेमा बहुत तेज तेज खांसने लगती है। पास ही सो रहा मणिराम जग जाता है। क्या हुआ भाग्यवान? तुम्हारी खांसी तो बहुत बढ़ती जा रही है। जब उसने हेमा के सिर को छुआ तो उसका सिर आग की भट्टी की तरह तप रहा था। हे भगवान, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार भी है। अब क्या करूं? इतने पैसे भी नहीं कि तुम्हें इस समय किसी अस्पताल ले जाऊं। अरे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप परेशान मत होइए, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। आप सो जाइए, कल आपको दुकान पर भी तो जाना है। देखो, अगर तुम कहती हो तो मैं सो जाता हूँ, पर मेरा मन नहीं मानता। कहो तो अस्पताल ले जाने का कोई प्रबंध करूं। नहीं जी, आप घबराइए नहीं, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा सा बुखार और खांसी है ना, कल सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। आप सो जाइए। और देखो ना, बेटा भी सो रहा है, खामखा उसकी नींद टूट जाएगी। सो जाइए आप, मेरी चिंता ना करें। अच्छा रुको, पहले ये पानी पी लो, फिर आराम करो। ठीक है? अभी कुछ ही समय बीता था कि हेमा तेजी तेजी से सांसें लेने लगी। क्या हुआ भाग्यवान? तुम्हारी खांसी तो बढ़ती जा रही है। चलो चलो, हम अस्पताल चलते हैं। हाँ, लेकिन बेटे को कौन देखेगा? अरे पड़ोसी को बोल देता हूँ, बेटे के पास सो जाएंगे। फिर मणिराम अपने पड़ोसी के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है और वे मणिराम के बेटे के पास सोने के लिए राजी हो जाते हैं। तुम चिंता न करो मणिराम, हम तुम्हारे बेटे का ख्याल रखेंगे। तुम जल्दी जाओ हेमा को अस्पताल लेकर, और अपने बेटे की तनिक भी चिंता न करना। ठीक है ना? मणिराम ने रात को गाड़ी का प्रबंध करने के लिए बहुत से लोगों को फोन किया, लेकिन गाड़ी का प्रबंध ना हो सका। अतः उसने अपनी साइकिल, जिस पर चढ़कर वो अपनी मजदूरी करने जाता था, उसने हेमा को एक कपड़े से बांध लिया और बहुत तेजी से सड़क पर जाता है। उम्र काफी होने की वजह से मणिराम से ठीक तरह से साइकिल भी नहीं चल रही थी, लेकिन अपनी उम्र को भूलकर अपनी पत्नी की चिंता करते हुए वो सड़क पर बहुत तेजी से साइकिल चलाने लगा और भोर होने से पहले वो अस्पताल पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को देखिए ना, रात भर से खांस रही है और इसे बहुत तेज बुखार भी है। देखिए ना इसे क्या हुआ है। हाँ बाबा, आप चिंता न करें, अभी देखता हूँ। फिर डॉक्टर आला लगाकर हेमा को देखता है और उसकी नब्ज चेक करता है। उसकी नब्ज नहीं चल रही होती और उसके दिल की धड़कन भी रुकी हुई होती है। बाबा, आपने इनको लाने में देर कर दी। देर कर दी से क्या मतलब है डॉक्टर साहब? मेरा मतलब मर जाने से है। अब ये इस दुनिया में नहीं रही, इनकी मृत्यु हो चुकी है। नहीं, ये क्या कह रहे हो डॉक्टर? नहीं, ये नहीं हो सकता है। जरा ठीक से चेक करो। रात भर ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए ये आंखें मूंद कर सो रही है। एक बार ठीक से चेक कर लो डॉक्टर साहब, और इसको दवाई दे दो। हमें घर जाना है, हमारा एक 10 साल का बेटा है। ये लो, आपकी बात से एक बार और चेक करता हूं, लेकिन ना तो इसकी नब्ज चल रही है और ना ही इनके दिल की धड़कन। ये नहीं रही। मुझे खेद है, मैं इन्हें नहीं बचा सका। आपने इन्हें यहां लाने में देर कर दी। लेकिन डॉक्टर, इनकी खांसी तो अभी शाम को चालू हुई थी और देर रात में खांसी बहुत बढ़ती गई। देखते देखते इनकी सांस भी फूलने लगी थी। इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तभी तो रात में अकेले इसको आपके पास लेकर आया।
और आप कहते हैं कि देर हो गई। हाँ बाबा, ऐसा ही होता है कोरोना में। कोरोना? हाँ, इन दिनों कोरोना नामक बीमारी न केवल भारत बल्कि पूरे संसार को प्रभावित कर रही है। ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। नहीं नहीं, नहीं मरी है माँ, मरी नहीं है। ये नहीं मर सकते डॉक्टर। फिर मणिराम अपनी पत्नी से लिपटकर रोने लगता है। मणिराम हेमा को पुकारने लगता है और उसे जोर जोर से झकझोरने लगता है। पर कोई जिंदा हो तो उठे, शायद भगवान की वही मर्जी थी। नहीं हेमा, तुम नहीं मर सकती। अरे मरने की उम्र तो मेरी है ना। अरे तुम नहीं मर सकती हेमा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, तो फिर ये किस बात की सजा मुझे भगवान दे सकता है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे बिना मैं भी जीकर क्या करूंगा? और हमारा बेटा, उसका क्या होगा? बोलो, अरे उठो ना, अरे बोलो ना हेमा, हेमा। सब कुछ खत्म हो चुका जानकर मणिराम अपनी पत्नी को लेकर गांव वापस आ जाता है। जब गांव वालों को पता चलता है कि मणिराम की पत्नी की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई थी, तो एक भी गांव वाला उसकी अर्थी को कंधा देने अपने घर से बाहर नहीं निकला। अरे भाइयों, अब मेरी मदद तो करो, मेरी पत्नी मर गई। अरे उसे कंधा देने के लिए मुझे 4 आदमी चाहिए। क्या यह गांव इसे कंधा देने के लिए नहीं आएगा? तभी एक ग्रामीण दूर से अपने कमरे में से बोलता है, नहीं भाई, हमें माफ करो, हमारा परिवार है और सुना है ये कोरोना बीमारी पास आने से फैलती है। हमें हमेशा 2 गज की दूरी रखनी चाहिए भाई, और नाक और मुंह पूरी तरह से मास्क से ढके होने चाहिए। कोरोना वायरस ने शहरों में कोहराम मचा रखा है, अब ये गांव भी आ पहुंचा। हे भगवान, अब क्या होगा इस गांव का? ए मणिराम, अब तुम और तुम्हारा बच्चा भी इस गांव से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी वजह से ये बीमारी पूरे गांव में फैल जाएगी, तो हम गांव वालों पर खतरा मंडराने लगेगा। जा, अपनी पत्नी का क्रियाक्रम करके तू भी इस गांव से निकल जा, जा जल्दी। ये बातें सुनकर मणिराम की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। वो मन ही मन कहता है, हाय रे कोरोना बीमारी, तूने मेरी पत्नी को निगल लिया और हमारे पीछे पड़ गई है। हाय रे दुनिया, एक तो मैंने अपनी पत्नी को खोया, दूजा मेरा बेटा अपनी माँ को खो चुका है। अब उसे ये खबर कैसे सुनाऊं? हाय रे मेरी किस्मत, हाय रे कोरोना, हाय रे कोरोना। अच्छा होता अगर तू हम तीनों को ही मार देता। फिर वो अपनी पत्नी की लाश को साइकिल के पीछे बांधकर और अपने बेटे साहिल को साइकिल के आगे बिठाकर शमशान की ओर चल देता है। शमशान वहाँ से बहुत दूर, लगभग 5 किलोमीटर दूर होता है। बापू, क्या हुआ माई को? कुछ नहीं बेटा, तेरी माई को गहरी नींद आ गई है, वो सोना चाहती है। बापू, हम कहाँ जा रहे हैं? इसे सुलाने ले जा रहे हैं, वहाँ आराम से सोएगी। अच्छा, तो हम नाना जी के घर जा रहे हैं। बेटे की बात सुनकर मणिराम की आंख से आंसू छलक उठते हैं। उसके आंसू देखकर बेटा बोलता है, क्या बात है बापू, आप रो क्यों रहे हो? रो कहाँ रहा हूँ, आंखों में धूल पड़ गई थी। अच्छा, तो ये बात है। मणिराम अपने बेटे से बात करते हुए सड़क से जा ही रहा होता है कि तभी पुलिस की वैन आकर उसके पास रुकती है और उससे इस लाश के बारे में पूछती है। कहाँ जा रहे हो? और ये कौन है जिसे तुमने अपनी साइकिल पर यूं बांध रखा है, जैसे ये कोई इंसान ना हो, कोई बुत हो? ये मेरी पत्नी है साहब, ये मर चुकी है। मर चुकी है? कैसे? फिर मणिराम ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी कहानी सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर की आंखों से आंसू छलक उठते हैं और वो मणिराम से कहता है, आप चिंता मत करो बाबा, हम आपकी मदद करेंगे। इनका अंतिम संस्कार हम करवाएंगे। हमें कोरोना को एकजुट होकर हराना है, न कि मानवता को। फिर वो मिलकर उसकी पत्नी की लाश का अंतिम संस्कार करते हैं। अपनी माँ की लाश को दूर से जलता हुआ देखकर बेटा बोलता है, बापू, जब माँ सो रही थी तो आपने उसे पुलिस के हवाले क्यों कर दिया? बोलो बापू, क्यों? बेटा, तुम्हारी माँ मर गई है बेटा,
अब वो इस दुनिया में नहीं रही। माँ के मरने की बात सुनकर साहिल के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। वो अपनी मानसिक स्थिति खो बैठता है और चिल्लाते हुए शमशान की ओर जाता है और शमशान में पड़ी हुई गाड़ी जिस पर लाश को लाद कर चिता पर रखा जाता है के पास जाकर उसे उठा लेता है और अपनी माँ की जलती हुई लाश को उसमें लाद लेता है और गाड़ी लेकर भाग जाता है। इस कोरोना ने जहाँ एक ओर मणिराम को निसहाय बना दिया, वहीं दूसरी ओर उसके बेटे को मानसिक रोगी बना दिया। इससे मानव का मानवीय चेहरा भी सामने आया, कैसे अपने पराये हो गए और पराये अपने। अगर आपके घर में या आपके घर के आसपास मणिराम जैसी कहानी घटित हुई हो तो हमें अवश्य बताएं। आप इस वीडियो के संबंध में अपने सुझाव हम तक अवश्य साझा करें, हमें अच्छा लगेगा।